ठीक है, पहला दिन है, कौन सा दिन है? पहला। तो पहले दिन में हम लोग क्या करेंगे? गणित पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना क्या चाहिए? सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि सर कहाँ से शुरू करें? किसको? गणित को। किसको कहाँ से शुरू करें? गणित को। पढ़ना कहाँ से शुरू करें? दूसरा क्वेश्चन आपके पास, दूसरा प्रश्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या क्या पढ़े गणित के अंदर, क्या क्या पढ़ना चाहिए? और दूसरा, ये तीसरा प्रश्न क्या बनता है आपके पास? क्या हम गणित सीख सकते हैं? पढ़ तो सकते हैं, हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन सीख सकते हैं क्या? जी हाँ, सीख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहाँ से शुरू करें? मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमको चिन्ह पहचानना है। क्या पहचानना है? चिन्ह। सबको पता है क्या चिन्ह पहचानता आता? ठीक, सबसे पहला पॉइंट अगर हमारे पास आता है तो जैसे ये किसका चिन्ह है? जोड़। किसका है ये? जोड़। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा, ये किसका चिन्ह है? घटाव का। ये किसका चिन्ह है? गुणा का। ठीक है, फिर ये किसका है? भाग का है। किसका है? भाग नहीं, ऐसा टेढ़ा लिखते तो ये परसेंटेज दिखता है, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये किसका चिन्ह है? भाग का। किसका है? भाग का। ऐसा लिखते तो ये क्या कहलाता है? प्रतिशत। क्या होगा? प्रतिशत। सबसे पहले हमको जोड़ना कैसे है? जोड़ का मतलब क्या है? जोड़ना है। तो जोड़ना, पहला सवाल अगर हम लोग करके देखते, जोड़ते आता है क्या सबको? ठीक है, अगर उदाहरण के रूप में मैं ऐसा ले लूँ, पहले ये मैं ले लिया कितना? 5। कितना ले लिए? 5। 5 में मैं यहाँ पे 6 को जोड़ना चाहता हूँ ऐसे। ये किसका चिन्ह है? जोड़ का। हाँ, जोड़ो। कितना होगा ये? 6 और 5 कितने होंगे? 11। अगर जोड़ते नहीं आएंगे तो कैसे जोड़ोगे? ये एक को 6 ले लिए, 6 के बाद कौन आएगा? 7, 8, 9, 10, 11। 5 पैर तक जाना चाहिए। एक उंगली में कितने पैर है? 3 है। ठीक है, तो 11 कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये पहला हो गया। दूसरा, अगर मेरे पास यहाँ पे ये 12 लिख दिया, कितना लिख दिया? 12, और यहाँ पे लिख दूँ मैं 9, कितना लिख दिया? आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। यहाँ तो 5, 6 और 5 11 हुआ, पूरा 11 लिख दिया। यहाँ पे 9 और 2 कितने होंगे? 11। 11 का कितना लिखूं? कि पूरा 11 लिख दूं? नहीं, ये 11 ऐसे लिखते हैं। हमारे पास पीछे वाली संख्या 1 यहाँ लिख दिए, और जो एक हासिल बचे, क्या बचा है? हासिल। ये जो हासिल आए वो हम इसकी खोपड़ी में लिख लेंगे। से लिख ले क्या? ठीक, लिख ले। 1 और 1 कितना होगा? 2। कितना होगा? कितना बन गया ये? कितना है? 21 है। 22 नहीं है। कितना है? 21। वैसे है, हमको ऐसे जोड़ते हुए चलना है। फिर और आगे अगर तीसरा सवाल हम लोग ले लें, जैसे यहाँ पे 120 लिखा हुआ, कितना लिखा? 120 लिखा। क्या हम लोग यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 9, हमको 120 में कितना जोड़ना है? 92 जोड़ना है। क्या ये इसमें जीरो में अगर हम लोग पीछे वाली संख्या को जोड़ रहे हैं, ठीक है, 0 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। ठीक है, उसके बाद 9 में 2 जोड़ेंगे, कितना बनेगा? 11 का कितना है? 1। पूरा 11 लिख दूं क्या? नहीं, 1 लिखा। उसके बाद एक हासिल आएगी, वो कहाँ लिख देंगे? यहाँ ऊपर लिखा है। क्या तो ये 1 और 1 कितना होगा? 2। ये कितना बन गया? 212। हासिल कब रखते हैं हम लोग? जब 10 आता है या फिर 10 से ज़्यादा, तो जाके हमारी हासिल आएगी। 9 आएगा तो हासिल रख सकते क्या? रख देना। 8 लिख देना और 1 हासिल रख देना। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही फिर अगला घटाव। क्या है? घटाव। घटाव कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं।
जैसे हमारे पास ये 6 है और इसमें हमको कितना घटाना है 5, कितना बचेगा कितना बचेगा 1। क्या ये आता क्या 1? हमारे पास 6 रुपये हैं, कितने रुपए हैं 6, और 5 रुपए की क्या ले ली चॉकलेट या फिर बिस्किट, हमारे पास कितना बचेगा कितना बचेगा 1। ठीक है, वैसे ही फिर एक और दूसरा सवाल दे दूँ मैं। जैसे हमारे पास ये 2 हैं, कितने, फिर यहाँ पे मैं 2 जीरो लगा दूँ, बड़ा ले लिए, कितने लगा दिए बड़ा, और मैं यहाँ पे आपको बोलूँ 2 और यहाँ पे 12, मतलब आपको 12 रुपये घटाना है। कितने घटाना है 12। अब ये इसको कितना मानेंगे अपन 10। कितना मानना पड़ेगा 10। ऐसे तो आपको फट से याद आ जाएगा 200 रुपये की नोट है, 12 रुपये का सामान लूँगे, पैसे वापस लेके आ जाऊंगे, लेकिन इसमें गणित करना है। हम इसको कितना मानेंगे 10। ये जीरो है तो कितना मानेंगे 10, तो ये इसको भी कितना मानेंगे 10। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको ये 10 माना था, ये 9 बन गया, और ये कितना बन गया 10 बन गया। क्या ये 2 था तो ये कितना बन गया 1 बन गया। इस 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8। 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8। फिर यहाँ कुछ घटेगा क्या नहीं, 1 का कितना आएगा 1 आएगा क्या इतना। ठीक, हमने ये 200 में से 12 घटा है तो 188। 200 रुपये की नोट लेके गए, 12 रुपये का सामान ले लिए, हमारे को वापस दुकानदार कितने रुपए देगा 188। कितना है ये 188। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, घटाव कर रहे हैं तो एक और आगे चलते हैं, एक धन का एक ऋण का। जैसे फिर और हमारे पास ये 5 मानते हो, फिर एक और ऋण का 5 बन गया, कितना बन गया 5। आपको ये क्या करना, घटाना है क्या। ठीक, इसको कैसे घटाएंगे हमको नहीं पता है, तो आप लोग ऐसे ऋण का 5 और ऋण का 5 लिख लिए। ठीक, हम क्या करेंगे, इसके जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यहाँ पे सीधे बैठो, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों ऋण ऋण के चिन्ह है, किसके हैं ऋण ऋण के हैं। जैसे मान के चलो हम दुकान पे गए, आज हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, कितना नहीं है, 1 आधा रुपया है क्या नहीं। हम क्या करें, स्कूल जा रहे और 5 रुपये के कुरकुरे ले लिए। दुकान वाले को क्या बोले अपन ने कि अंकल जी कल दे दूंगी, कब दे दूंगे कल, खाते में लिख लेना। कहाँ पे लिख लेंगे, खाते में। उसने 5 रुपये उधार आज कहाँ लिख लिए, खाते में, डायरी में लिख लिया। फिर उसके बाद कल और वापस से गए और 5 रुपये की उधारी करके आ गए, कितने रुपए की 5 रुपये। आज भी 5 रुपये उधारी करके आए, कल और जाएंगे, कल और 5 रुपये उधारी करके आ गए, टोटल कितने रुपए उधारी हो गए 10। कितने हो गए 10। तो ऐसा ही है, ऋण और ऋण चिन्ह ऋण का रहेगा, लेकिन उधारी खाते में कितने चले गए 10 रुपये चले गए, कितने हो गए, समझ में आया क्या। ठीक, फिर अगला अगर और ऐसा कैसा मैं दे दूं यहाँ पे आपको, जैसे ये ऋण का 10 है, कितना का है ऋण का 10 है, और हमारे पास 5 धन का है, कितने का है, कितने का है 5 का। अब बताओ कैसा क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 5 रुपये है, कितने रुपए हैं 5 रुपये, कितने रुपए हैं 5। हम दुकान से सामान कितने रुपए के ले लिए, कितने रुपए के ले लिए 10 रुपए के। तो हमारे पास तो 5 ही रुपए हैं, हमने दुकान से 10 रुपए का सामान ले लिए, उधारी कितनी हो गई 5। तो चिन्ह बड़ा किसका है ऋण का, और धन का कैसा है छोटा है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, एक धन का और एक ऋण का घटाएंगे, लेकिन हमारे पास मान किसका आएगा ऋण का आएगा। किसका आएगा ऋण का कितना बचेगा 5। ऋण का कितना बचेगा 5। बड़ा कौन है ऋण का, छोटा कौन है धन का। इसको कैसे याद रख सकते हैं, हमारे पास 5 रुपये है, सामान कितने का ले लिए 10 रुपये का, कितने का ले लिए 10 का। तो हमारे पास वो दुकान वाले को और कितने देना है, अगले दिन जाके 5 रुपये और देना है। ठीक, ऐसे करते हैं जोड़ घटा, इतना आसान नहीं है क्या। हाँ ठीक है, ये आपको लिखना है, लिख लो।
ठीक है, अब किसकी बारी आई है? हमारा जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अब किसकी बारी है? गुणा। गुणा का मतलब क्या होता है कि एक संख्या को बार बार जोड़ना, ऐसा कह सकते ना। जैसे मान के चलते हमारे पास गुणा कर रहे हैं, जैसे ये 2 है, कितना है? 2 है, तो 2 में 2 को जोड़ा के इसका मतलब क्या होगा? 4 होगा या नहीं होगा? या तो फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4। ऐसा होता है क्या? इसका मतलब ये है कि गुणा का बार बार जोड़ना, ठीक है, जितनी बार बोले उतनी बार जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ से बना लेंगे। आपको गुणा आता कि नहीं? यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये लिखा 2 और आपको यहाँ पे कितने का गुणा करना है? 6 का। करो तो कितना आएगा? 6 काम 6, 6 दूना 12, पूरा 12 लिख दूँ क्या? ठीक है, ये 12 लिख दिए। फिर वैसे ही हमको आगे करना है दूसरे सवाल में। जैसे मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ और आपको यहाँ पे 7 का गुणा करना है, कितने का करना है? 7 का। कितना आएगा आंसर? 7 8 56। 56 कैसे लिखते हैं? 56 ये ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ये कितना है? 56। उसके बाद अगर ये तो 2 संख्या में गुणा करना था, इसलिए बहुत आसान हो गया। अगर थोड़ा सा सवाल बड़ा कर दूँ मैं, यहाँ पे लिख दूँ ये 23 और यहाँ पे लिख दूँ मैं 5, कितना का गुणा करना है? 23 में आपको कितने का गुणा करना है? 5 का। कितने का? 5 का। करो तो गुणा कैसे करेंगे? 5 का गुणा 3 बार करना है। 5 का पहाड़ है, 3 बार बोलो। 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 3 15। 15 का यहाँ पे कितना लिखेंगे? 5। हासिल कितनी आई? 1। वो कहाँ लिख लेंगे? इसकी खोपड़ी में लिख ले क्या? ठीक। इस 5 का गुणा आप किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। करो तो 5 एक 5, 5 दूना 10, 10 और 1 कितना होगा? 11। तो और 11 की हासिल रख ले क्या? नहीं, संख्या खत्म हो गई। हो गई क्या? इसलिए ये कितना लिखा हुआ है? 115 है। कितना है? 115। अगर यहाँ तक तो ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं तो हमारे पास जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 23 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 12। कितना लिख दिया? 12। आपको क्या करना है? इसका गुणा करना। क्या करना है? गुणा। करो तो सबसे पहले किसका गुणा करेंगे? 2 का। 2 का गुणा कितने में करेंगे? 3 में। तो 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 6 का यहाँ पूरा 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 का गुणा किसके साथ करेंगे? इस 2 के साथ। 2 दूना 4, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख लेंगे? 4। अब ये एक संख्या कंप्लीट हो गई। हो गई क्या? जब भी पहली इकाई संख्या कंप्लीट हो जाती तो हम लोग यहाँ क्या लगा लेंगे? क्रॉस लगा लिए। आप फिर किसका गुणा करेंगे? 1 का। 1 का गुणा 3 में किया तो 3 एक 3, ये 3 लिख लिए। फिर 1 का गुणा 2 में किया, कितना आएगा? 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। आप इनको क्या करते हैं? अपन जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। इस 6 का 6, 4 और 3 कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। और 2 का 2। जब हम लोग 23 में 12 का गुणा करते कितना आंसर आता है? 276। ठीक, ऐसे गुणा करते हैं। अगर थोड़ी से एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, 3 संख्या कर दे। कितनी कर दे? 3। जैसे ये 2 लिखा, ये 5 लिखा क्या इतना? फिर यहाँ पे मैं 0 लिख दूँ। कितना लिख दूँ? 0। और मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। आपको क्या करना है? अभी गुणा करना है। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे? 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा क्या? किसी भी 0 में किसी संख्या का जो गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 बना देगा उसको क्या? 0। तो ये बनेगा हमारे 5 का गुणा 0 में किया 0, ठीक। फिर 5 का गुणा किस में करेंगे? 5 में। 5 का गुणा 5 बार बोलो, टेबल बोलो तो 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 को 20, 5 4 25। 25 का कितना लिखेंगे? 5। हासिल कितनी आएगी? 2 लिख लिए ऐसे साइड में। फिर 5 का गुणा किस में करेंगे? 2 में। बोलो तो टेबल 5 एक 5, 5 दूना 10, 10 और 2 कितना होता है? 12। तो 12 का 2 लिखूँ कि पूरा 12 लिख दूँ? पूरे 12, ठीक है, क्योंकि यहाँ आगे संख्या नहीं है। पूरा 12 लिखना है। ये 12 का लिख दिया, ऐसे 12, ठीक, लिख लिया क्या? उसके बाद ये एक संख्या खत्म हो गई, यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा दिए क्या? अब किसकी बारी है? 3 की। 3 का गुणा 0 में किया, कितना आंसर आएगा? 0। उसके बाद 3 का गुणा 5 में। 3 की टेबल बोलो 5 बार। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 9,
हाँ 3 पंजे 15 का 5 हासिल कितनी आई 1। 3 का गुणा आप किस में करेंगे 2 में। 3 दूना 6, 6 और 1 7। अभी क्या करेंगे अपन इसको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 0 का 0, 5 और 0 5, 5 और 2 7, 1 और 7 और 1 कितना होगा। ये हमारा क्या आया है आंसर। इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, ये पीछे से देखो, इकाई दाई सैकड़ा हजार, ठीक है। 8750 कितना है 8750। समझ में आया क्या यहाँ तक, ठीक है। हाँ ये आप ही करना है आपको। ठीक, अब हम लोग गुणा भी कर ले। अब किसकी बारी है भाग की। किसकी बारी है भाग। आपको भाग देते आता है क्या, ठीक। हम लोग कोशिश करते कैसे भाग देते, ठीक है। भाग का सबसे पहले ये एक्स का मतलब क्या होता है सबको पता है क्या, उदाहरण। क्या है उदाहरण। बहुत आराम से धीरे धीरे सवाल करके देखेंगे। हमारे पास ये ऐसा लिख दे, मैं यहाँ लिख दूँ कितना 21, कितना लिख दूँ, या फिर छोटी से छोटी संख्या ले लेते हैं और भी। यहाँ पे 15 लिख दिया, बटे में मैंने 2 लिख दिया। कितना लिख दिया 2। ऐसा लिखा हुआ ये ऊपर वाला कौन है अंश है। क्या है ये, इसको हम लोग अंश पढ़ते, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे हर। क्या है हर। और ऐसी लाइन खींची हुई बीच में रहती है उसको हम लोग भाग में लिखा हुआ समझते हैं। किस में लिखा है भाग में। अब भाग कैसे देते हैं देखो, इधर यहाँ पे हमारे पास जो अंश है उसको कहाँ लिखेंगे अंदर। कहाँ लिखेंगे अंदर। ये अंदर लिख लिया। जो हर है वो कहाँ लिखेंगे बाहर साइड लिख लिया। यहाँ पे कितना लिख लिया 2। ये इधर बाहर दिख रहा है, ये कितनी संख्या है 1। 2 कहाँ दिख रही, 1 तो है। ये बाहर दिख रही है वो कैसी संख्या है 1 है। अंदर कितने डिजिट है मतलब संख्या 2 है। कितने है 2, मतलब ये अंदर 2 है। अगर हम लोग ऐसे छुपा लेते हैं, ऐसे छुपा लेते हैं तो हमारे को कितना दिख रहा है 1। 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या, नहीं आता। इसलिए हमको दोनों संख्या लेना पड़ेगा। कितने लेना पड़ेगा दोनों। 2 का पहाड़े बोलो जब तक 15 नहीं आता तब तक। हमको 15 आना चाहिए, या तो फिर 15 से कम, 15 से ज़्यादा नहीं लेना। बोलो क्या आएगा 2 सती 14, ठीक है। जो 7 आया है 7 बार में उस 7 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे यहाँ। और 14 आया वो कहाँ लिखेंगे इसके नीचे। आप इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। क्या करेंगे घटा देंगे। तो 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1। और 1 में 1 से 1 में 1 गया तो कितना बचेगा 0। कितना बचेगा 0। अब आपको पहचानना है कौन क्या है। ये जो इतना 0 1 लिखा हुआ ये कौन होगा शेषफल है। इसको क्या बोलेंगे शेषफल। जो बच गया उसको हम लोग बोलेंगे शेषफल। क्या बोलेंगे शेषफल। और जो इधर 7 दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे अपन भागफल। क्या बोलेंगे भागफल। और जो ये इधर 15 लिखा है इसको क्या बोलेंगे भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको भाज्य। और जो ये 2 है इसको क्या बोलेंगे भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे इसको भाजक। तो फिर बाद में आपको क्या, हम जब भी भाग करते समझ में नहीं आता तो हम इसको चेक भी कर सकते क्या। हमको नहीं पता ये आंसर सही है या फिर गलत। इसका फॉर्मूला ऐसा बनता, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भाज्य। क्या लिखेंगे भाज्य बराबर क्या लिखेंगे भाजक। क्या लिखेंगे भाजक गुणित क्या लिखेंगे भागफल। धन का क्या है शेषफल। क्या लिखेंगे शेषफल। तो ये आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। हमारे पास भाज्य कितना है 15, तो हम लोग यहाँ 15 लिख के देख लेते, ठीक है। भाजक कितना अपने पास 2, तो हमने 2 लिखा। भागफल कितना अपने पास 7, तो यहाँ पे लिखा 7। शेषफल कितना अपने पास 1, तो धन का 1 लिख दिया, ठीक। तो 15 बराबर 2 का गुणा 7 में करो कितना आएगा
14, 14 धन 1 कितना होगा 15। मतलब ये अगर आपको विश्वास नहीं है खुद के ऊपर तो हम लोग ऐसा भी चेक कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैं इसको कैसे याद कर अपन कैसे इसको याद रखेंगे? तोड़ने वाला भाजक, टूटने वाला भाज्य, और टूटकर निकलने वाला और टूटकर बच जाता है वो शेषफल। वापस रिकॉल करो, तोड़ने वाला भाजक, टूटने वाला, टूटकर निकलने वाला, टूटकर बच जाता है वो। वापस एक बार और, तोड़ने वाला, टूटने वाला, टूटकर निकलने वाला और टूटकर बच जाता है वो शेषफल। एक बार और, तोड़ने वाला, टूटने वाला, टूटकर निकलने वाला और जो टूटकर बच जाता है वो शेषफल। देखो हमने 15 को तोड़ा किससे? 2 से, तो बचा कौन? 0 1 मतलब शेषफल। और जो टूटकर कुछ अलग हो गया वो कौन बच है? 7 जो भाजफल। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, एक और दूसरा सवाल करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे ये 21 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है? 21। मैं यहाँ को आपको बोल दूँ 3 से भाग देना, कितने से? दे के देखो तो कितना आएगा? इधर ही हमारे पास एक संख्या है, इधर कितनी है? 7। अगर हम लोग एक संख्या देखे इसे छुपा लेते हैं, 3 के पहाड़े में क्या 2 आता है क्या? नहीं, ये तो 3 से छोटा है, इसलिए हमको कितनी संख्या लेना पड़ेगा? दोनों। कितनी लेना पड़ेगा? दोनों। पहाड़े बोलो तो जब तक 21 नहीं आता तब तक 3 का 3 7 7 हम लोग यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे? 21। आप घटा देंगे, 0 1 में से 1 गया तो 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि सर यहाँ पे ये शेषफल कितना है, तो कितना बचा होगा? 0। भागफल कितना है? भाज्य कितना है? और भाजक कितना है? समझ में आया क्या? अगर बड़ी संख्या हो तो कर लोगे क्या? ठीक, जैसे अगला तीसरा सवाल है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 275। कितना लिख दिया? 275। और आपको यहाँ पे भाग देना है 5 का। कितने का देना है? 5 का। करो तो इसको। चलो, जिसका आंसर नहीं आया वो इधर देखोगे। हमारे पास ये ऐसा लिखा हुआ है 275। इधर कितना लिखा हुआ है? 5। इधर अंदर इस बॉक्स के अंदर कितनी संख्या है? 3 संख्या, 1 2 3 मतलब 275 है। और इधर कितनी संख्या? 1। अगर हम लोग ऐसे 2 संख्या को छुपा ले तो यहाँ कितना दिख रहा? 2। मतलब ये 5 के पहाड़े में 2 आता क्या? नहीं आता। हम फिर अगले स्टेप पे चलते, ये कितना दिख रहा? 27। 27 दिख रहा। अब 27 दिख रहा तो 5 के पहाड़े में 27 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आता है। बोलो तो 5 की टेबल। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 को 20, 5 25। 25 का यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 25 का पूरा 25 लिख देंगे। लिख देंगे क्या? फिर अभी यहाँ से करेंगे अपन 7 में से 5 गया, कितना बचेगा? 2 बचा। कितना बचा? 2। और ये 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 0। कुछ भी नहीं बचा। फिर हम लोग इस 5 को धरती पे उतारेंगे। कहाँ पे उतारेंगे? ये अभी कहाँ है? आसमान में। अभी इसको धरती पे उतारे, ये कितना बन गया? 25 हो गया क्या? अभी ये देखो, फिर अभी ऊपर नहीं देखना, यहाँ देखना। फिर 5 की टेबल बोलो, कितनी बार में ये 25 आता? 5 बार में। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे? 25। अब ये 5 में से 5 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0। हमारा भागफल कितना आया? 55। शेषफल कितना आया? 0। भाजक कितना है? 5। भाज्य कितना है? 275। कितना है? 275। समझ में आया क्या? ठीक, अभी ये गुणा भी कर लिए, भाग भी कर लिए। अभी चिन्ह कैसे गुणा करते, चिन्हों का गुणा कैसा करते वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बहुत शानदार है। मैं अगर ऐसा धन का चिन्ह लिखूं, बेटो ये किसका लिखा हुआ है? धन का। और यहाँ पे गुणा का चिन्ह। ठीक है, हम 2 चिन्ह को साथ में नहीं लिखते। लिखते क्या? नहीं लिखते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कोष्टक लगाते। क्या लगाते हैं? कोष्टक। लेकिन मैंने क्या बना रखा? गोला।
थोड़ा अच्छा दिखेगा। फिर ये मेरे पास एक और धन का चिन्ह है, ऐसा है क्या? जब हमारे पास दोनों धन धन के चिन्ह हो, तो जब दोनों धन धन के चिन्ह दोनों का गुणा करेंगे आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? उत्तर आएगा, धन का ही चिन्ह आएगा। किसका आएगा? धन का। उदाहरण के लिए मैं इधर एक सवाल करके आपको बता रहा हूं। जैसे मेरे पास ये 2 है और मेरे पास कितना है? 3 है क्या? धन का 2 है और धन का कितना है? 3। अगर मैं दोनों का गुणा करूंगा उत्तर कितना आएगा बताओ तो? कितना आएगा? 5 कैसा आएगा? टेबल बोले ना, गुणा तो करना है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, या तो फिर 2 की टेबल बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। आंसर कितना आएगा? 6। किसका है? धन का है कि ऋण का? धन का, क्योंकि हमारे पास दोनों कैसे हैं? धन के। उसके बाद अगला अगर देखेंगे हम लोग, तो एक ये ऋण का चिन्ह है। किसका है? ऋण का। और गुणित ये भी किसका है? ऋण का है क्या? जब हम लोग ऋण ऋण का गुणा करते हैं तो उत्तर आता धन का। किसका आता है? धन का। धन का कैसा आता है? देखो इधर हमारे पास ये ऋण का 2 है। कितना है? ऋण का 2 है, गुणित ये ऋण का 3 है, तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा? देखो ये ऋण ऋण का गुणा करते हैं तो चिन्ह किसका आता है? धन का। तो वैसे करो, ऋण का ऋण में गुणा किया तो कितना बनेगा? धन का। बन गया क्या? और 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 6। उत्तर किसका आया? 6 का आया। कितना आया? 6 का। फिर उसके बाद अगला अगर देखेंगे, हमारे पास एक धन का है। किसका है? एक धन का है, और एक हमारे पास ऋण का है। किसका है? एक धन का और एक ऋण का। दोनों चिन्हों का हमको क्या करना है? गुणा। तो ये धन का है और ये ऋण का, धन गुणित ऋण, उत्तर किसका आएगा? ऋण का आएगा। किसका आएगा? ऋण का। हम उसका उदाहरण लेके देखेंगे। या फिर हमारे पास एक ऋण का है और फिर हमारे पास धन का है, उत्तर किसका आएगा? ऋण का। देखो इसमें कोई अंतर है क्या? 2 सूत्र में कोई भी। यह धन गुणित ऋण, उत्तर किसका आया? ऋण। ऋण गुणित धन, उत्तर किसका आया? ऋण। कहाँ पे धन है? ऋण है। ये इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं अंतर है। इसमें केवल भावनाओं का अंतर है। किसका अंतर है? भावनाओं का। पहले इधर धन लिखा, फिर इसमें बाद में लिखा। इधर बाद में ऋण था, इधर पहले ऋण लिखा। गुणित में हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे अगर हम इधर देखते हैं, ये धन का 2 है और ऋण का कितना है? 3। ऐसा कोई सवाल दिखेगा आपको, एक धन का मान होगा और एक ऋण का, उत्तर ऋण का आएगा। कितना आएगा? ऋण का। 2 का गुणा 6 में करेंगे कितना है? सॉरी 3 में करेंगे कितना आएगा? ऋण का 6। वैसे ही फिर इधर अगले वाले में देखेंगे हम लोग, ये हमारे पास ऋण का है, ये किसका है? धन का। तो पहला मान हम लोग ऋण का 2 ले लिए और गुणित धन का 3 है, गुणा करेंगे उत्तर किसका है? कितना आएगा? ऋण का 6। संख्या को हम लोग आगे पीछे बदल के लिखा है। समझ में आया क्या? अगर धन का गुणा धन में करेंगे उत्तर किसका आएगा? धन में। ऋण का गुणा ऋण में किया, उत्तर किसका आएगा? धन। ठीक है, धन गुणित ऋण, उत्तर किसका बनेगा? ऋण। ऋण गुणित धन, उत्तर किसका बनेगा? ऋण। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे अभी आगे, तो हमको सीखना है। समझ में आया क्या? ठीक, इसको लिख लो। ठीक, यहां तक हो गया? हुआ ये? अब हम लोग क्या करेंगे? बटे वाला संख्या कैसे जोड़ेंगे? ठीक, जैसे हमारे पास उदाहरण के रूप में 1/2 लिखा। कितना लिखा? 1/2 लिखा है। कितना लिखा? 1/2। और 1 हमारे पास इधर कितना लिखा? 3। तो हमको इसको क्या करना है? हल करना है। करना है क्या? इसको कैसे करेंगे? तो हम लोग देखेंगे यहाँ से, ये इस 1 में कितना है? 2। इधर 1 में कितना है? लेकिन आपको करना क्या है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है ना। जोड़ेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले इधर जो बटे में दिख रहा
ये बटे वाले का गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे? इस एक के साथ करेंगे। करेंगे क्या? ठीक है, तो ये गुणा करेंगे तो ये होगा 1 गुणित कितना बन जाएगा? 3 बनेगा क्या? बीच में चिन्ह किसका है? धन का, तो यहाँ पे लगा देंगे धन। ठीक, इस 2 का गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे? 1 के साथ, तो 2 गुणित कितना हो जाएगा? 1। फिर बटे में हमारे पास ये दोनों गोले हैं, दोनों गोले का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। करो तो कितना? 2 गुणित 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणित 3। आप इसको ऊपर हल कर लेंगे। 1 का गुणा 3 में किया कितना आएगा? 3। कितना बनेगा? 3। धन का धन, 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना बनेगा? 2 बटे में 2 का गुणा 3 में किया कितना आएगा? कितना? 6। 3 एक काम 3, 3 दूना 6, या तो फिर 2 एक काम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टेबल। इसको हल कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो ये 3 है और ये कितना है? 2। 3 और 2 कितना होगा? 5। तो आंसर अपना कितना आएगा? 5 बटे 6। ये अपना क्या निकल के आएगा? आंसर। ठीक है, अगर और दशमलव में भाग देना तो वो हम लोग आगे देखेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास दूसरा सवाल एक और है, जैसे 1 बटे यहाँ पे लिख लूँ मैं 3, लिख दिया क्या इतना? ठीक, और यहाँ पे धन 2 बटे यहाँ पे लिख दूँ मैं 5, कितना लिख दिया? 5। आपको इसका क्या करना है? हल जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ेंगे तो सबसे पहले वापस क्या करेंगे? पहले करते आए वैसे ही। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ये इस 5 का गुणा किसका? इस 5 का गुणा किसके साथ करेंगे? 1 के साथ, तो लिख दो 1 गुणित 5। चिन्ह किसका है बीच में? धन का, तो यहाँ पे लगा देंगे धन। लगा दिए। फिर ये 3 है, इस 3 का गुणा किसके साथ करें? 2 के साथ। किसके साथ करेंगे? 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3। कर दिया क्या? ऐसा बटे में लिख दिए। फिर ये नीचे गोले दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे क्या? इन दोनों का गुणा कर दे।